Hello students, today I have discussed class 12th current electricity next topic and the topic is the Wheatstone bridge. समझना है Wheatstone bridge क्या है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने किरचॉफ के लॉ देखे थे। किरचॉफ ने दो लॉ डेराइव किया था। पहला लॉ था एक KCL और दूसरा क्या था KVL। KCL का मतलब क्या था, किरचॉफ करंट लॉ, और KVL क्या शो करता था, किरचॉफ voltage law. There are two type of law, Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. But today I have discussed Wheatstone bridge and this is very important topic. Wheatstone bridge क्या है, कैसे किस बेस पर काम करता है, ठीक है। तो Wheatstone bridge की डिस्कस हम लोग करेंगे। समझना है Wheatstone bridge में आपको 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जिसमें से एक अननोन रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और कैसे ये चीज़ समझना है। तो एक छोटा सा कंडीशन सॉल्व करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअली तो 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी बेस पर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर भी करना है। मीटर ब्रिज जो है इसी बेस पर भी सॉल्व करना है। इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा, दोनों तरीका अपने आप में बहुत ही यूनिक है, ठीक है। एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज V दे दिया, की लगा सकते हैं आप चाहें तो। इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने P ले लिया, यहाँ Q R S 4 रेजिस्टेंस है। इन 4 में हमें रिलेशन डिराइव करना है। ये जो 5वां हिस्सा है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर का भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस क्या है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रेजिस्टेंस, जैसे कोई भी देखो, अमीटर है खुद का रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है खुद का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है खुद का रेजिस्टेंस जरूर होगा। उसी रेजिस्टेंस पे हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें सबको समझना है। फिगर पहले सभी लोग ड्रा कर लें, फिगर ड्रा हो जाए, ठीक है। चलो, हमने वोल्टेज क्या माना V, अभी KVL का यूज करना है। सपोज करो कि करंट यहाँ से तो जाएगा, करंट सबको पता है, हायर टू लोअर। अगर I करंट फ्लो हो रहा है A B C D, देखो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने से फ़ायदा क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट में, इस वाले जो ब्रांच है, इसमें करंट नहीं जाएगा। अगर एक बैटरी है, यहाँ V मानते थे तो यहाँ हायर मानते थे V, यहाँ लोअर 0 मान लेते थे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाए, ये भी V हो जाए, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे कंडीशन में करंट फ्लो ही नहीं होगा। जैसे आपको मैंने बताया था कि चलो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये तुमको पता है कि 5 वोल्ट है, तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालते थे, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, x मान लो बराबर ये इसी के तो बराबर, तो x इज इक्वल टू -5 पता चल जाता था। याद आ रहा होगा ये पूरी कंडीशन, x इज इक्वल टू -5। वैसे ही यहाँ पर हम बात अभी डिस्कस आगे करेंगे। अगर I करंट फ्लो हुआ और सपोज करो यहाँ से ब्रांच मिला, एक जंक्शन मिला, यहाँ पर करंट I1 चला गया, यहाँ से करंट I1 चला गया, तो बचा कितना करंट, I करंट था, I1 करंट निकल गया, I1 चला गया, तो इस वाले ब्रांच में कितना आया, I माइनस I1 आया कि नहीं आया। चलो यहाँ I1 फिर जंक्शन मिला, I1 में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ आएगा IG, गैल्वेनोमीटर के कारण, इसलिए IG मान लिया गया। कैपिटल चलो मानते हैं सबको इस बार, कैपिटल I1 और ये I माइनस I1, ठीक है, IG। और यहाँ पे कितना जाएगा तब, I1 माइनस IG। ध्यान देना, I1 करंट निकला, IG इसमें चला गया, तो बचा हुआ करंट क्या बचा, I1 माइनस IG इसमें चला गया, ठीक है। इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, देखो I माइनस I1 यहाँ से, IG यहाँ से, ये दोनों आएंगे तो इधर ही तो जाएंगे, यानी कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?
कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होगा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अच्छा देखो, जितना करंट जाता है उतना ही तो बाहर निकलता है। जरा हम चेक कर लेते हैं कि जितना करंट गया क्या उतना करंट बाहर निकला, क्या उतना करंट बाहर निकला, ये हम लोग चेक कर लेंगे कि जितना करंट गया क्या उतना ही करंट बाहर निकला। तो चेक करते हैं। आई करंट यहाँ से गया था, थोड़ा सा आई करंट यहाँ से गया, देखो यहाँ पर कितना आया, I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी, प्लस यहाँ पर कितना आया, I माइनस I1 प्लस आई जी, आई जी से आई जी कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, कितना बचा, I कितना करंट दिए थे, I ही तो दिए थे, करंट कितना दिए थे, I ही तो दिए थे, तो जाएगा कितना, I ही तो जाएगा, बाहर तो I निकलेगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन करना था। अब थोड़ा समझते हैं। चलो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो किसी को तो ध्यान से समझिए। अब हम केवीएल का यूज करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, यूजिंग केवीएल। हम इस वाले मेश की बात करेंगे, मेश ABDA। देखो सिस्टमेटिक समझो, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, अभी आप समझो। मेश ABDA, एक्स वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एक्स लेंगे कि नहीं बाद में। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिधर से करंट जाता है जिस ब्रांच में, अगर वहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट इधर से आ रहा था तो ये वाला हिस्सा प्लस मान लेंगे और इसको माइनस मान लेंगे, बताया जा चुका था। ठीक, वोल्टेज में तो कुछ करना नहीं था, बैटरी में बड़ा डंडा हमेशा प्लस होता है और छोटा डंडा क्या होता है, माइनस होता है, सबको पता था। तो जरा मार्किंग कर लो, करंट इधर से जा रहा है तो ये वाला हिस्सा प्लस, ये वाला माइनस। देखो करंट इधर से आया, हमने माना तो ये वाला प्लस, ये यहाँ पर जी एक रेजिस्टेंस है, जी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, उसका खुद का रेजिस्टेंस जी, प्लस माइनस। यहाँ आओ, करंट इधर से तो प्लस इधर माइनस इधर, इसमें बताओ प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलो, अगर इस वाले पोटेंशियल पे देखो V पोटेंशियल था तो V कुछ है नहीं बीच में, तो यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, V होगा, V होगा, V होगा, V होगा, V होगा, यानी A पर पोटेंशियल V होगा, समझ में आ रहा है। हमें KVL यूज करना है, यूजिंग KVL का यूज करके ही सॉल्व करना है मेश ABDA के लिए। तो KVL क्या है, वोल्टेज ही तो निकालते हैं, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेज ऑफ पोटेंशियल इन अ सर्किट इज इक्वल टू द जीरो। जब किसी भी सर्किट में अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे पोटेंशियल के चेंजेस का, वो जीरो होता है। यहाँ से गए तो A पर पोटेंशियल V, देखो प्लस से माइनस, बताओ घटोगे कि बढ़ोगे, प्लस से माइनस क्या होगा, घट जाएगा, तो माइनस। वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट है I1 और R है P, I1P। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताइए, कहीं किसी को समस्या। अब आओ इधर आओ, इस वाले ब्रांच में आना ना तुमको, ABDA। प्लस से माइनस फिर घट गए, प्लस से, अरे भाई प्लस से माइनस जाओगे, प्लस से माइनस जा रहे हो तो घटोगे कि बढ़ोगे, हमेशा घटोगे। प्लस से माइनस हमेशा क्या होगा, घटेगा ही। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस से माइनस हम क्या होंगे, हमेशा घटेंगे ही घटेंगे। अब आइए, तो I1P हो गया, प्लस से माइनस घटा, यहाँ पर पोटेंशियल IG इंटू जी, इधर आओ, माइनस से प्लस, बेटा इस बार प्लस हो जाएगा, और I माइनस I1 इंटू आर, फिर उसी पॉइंट पर आ गए तो अलजेब्रिक सम जीरो। ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, अलजेब्रिक सम क्या हो गया, जीरो आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस वाले मेश को ले लो, मेश BCDB। चलो, प्लस से माइनस घटोगे, पहले इस पर आ जाओ, प्लस से माइनस क्या होगा सोच के बताओ, उस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, प्लस से माइनस घटोगे तो माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। देख लो, I1 माइनस IG इंटू क्यू, ठीक है। इधर आओ, माइनस से प्लस, प्लस होगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। इधर वाले ब्रांच में
माइनस से प्लस। अरे भाई ऐसे आ रहे हो, ये नहीं कि सर अब इधर से फिर उधर से प्लस माइनस देखे, ना ना, इधर से जा रहे हो प्लस से माइनस, फिर देखो 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 इस तरह से, ये बढ़े माइनस से प्लस, यानी प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया आई जी इंटू जी दैट्स इक्वल टू, फिर वहीं पहुंच गए 0। ये दोनों लाइन जरा ध्यान से सब लोग समझ लीजिए, अगर ना समझ में आए तो पूछिए। हमें ब्रिज को बैलेंस बताना था कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस कब होगा ये चीज समझना है। द ब्रिज, ये ब्रिज ही तो है, इज सेड टू बी बैलेंस। कब बैलेंस होगा? इफ, अगर पोटेंशियल बी पर और डी का पोटेंशियल बराबर, यानी इन दोनों पॉइंट का जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आएगा, जो करंट इधर वही करंट इधर, जो करंट इधर वही करंट इधर आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो जब इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं आया तो यानी आई जी कितना हो गया? 0 हो गया। हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन एग्जाम में कहेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है? इन 4 रेजिस्टेंस से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बताना है। तो ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब इसका पोटेंशियल बराबर हो जाए। पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट 0, ये चीज समझना है। तो अब हम IG की वैल्यू 0 इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट IG इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो और इसको इक्वेशन सेकंड बना, दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर हम पुट करते हैं ये दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो क्या बचेगा? माइनस I1P, ये चीज़ बचेगा। अच्छा ये V हटा दो, हमने V क्यों लिख दिया? पोटेंशियल, क्योंकि हम पूरे लूप पर जा रहे थे ना, ये ऐसे यहाँ से बढ़ रहे थे तो V लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था। V आगे बताएंगे कब लिखेंगे। ये V यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल तो V होगा, यहाँ 0 हमने जो लिया कंडीशन। तो अगर हम बात करें IG बराबर 0 तो IG 0 रख दो, यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? माइनस I1P, मैं ऊपर लिख देता हूँ, जगह है यहाँ लिख देता हूँ, नोट हो गया होगा सबका। क्या बचेगा? माइनस I1P, ये वाला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि IG को 0 रख देना है, प्लस I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। एक बार देख लीजिए सब लोग, पहला वाला इक्वेशन माइनस I1P प्लस I माइनस I1 टू R बराबर 0। ऐसे कंडीशन में इसको थोड़ा ब्रेक करो तो माइनस I1P प्लस IR माइनस I1R बराबर 0। ये वाला इक्वेशन मैं हटा रहा हूँ। अब I1 वाले को कॉमन ले लो तो IR माइनस I1 कॉमन ले लो तो P माइनस R बराबर 0। एक बार और देख लीजिए, यहाँ तक कंडीशन बन सकता है, चाहे तो कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, आगे डिस्कस और किया जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में आओ, यहाँ IG 0 रखो। तो अगर इस वाले को भी नोट कर लियोगे, अगर यहाँ पे हम IG 0 रख दें, अगर IG 0 रख दें तो क्या इक्वेशन बनेगा? ध्यान समझिएगा, माइनस I1Q, चलो एक लाइन और हटा दो, इसको इक्वेशन 3 बना लो। माइनस I1Q, ये 0 हो गया, प्लस I माइनस I1, IG तो 0 इंटू S, और ये वाला टर्म तो अपने आप 0 हो गया बेटा। समझ में आया? ठीक है। I1P को अगर उधर भेज दो तो I1P प्लस में बराबर क्या बचा? IR, R कॉमन करो, I माइनस I1, यहाँ पे I1Q उधर भेजो तो I1Q बराबर क्या बचा? I माइनस I1 इंटू S। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ध्यान से समझो। तो I1P अपॉन I1Q इजी किसके लिए? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। I माइनस I1 इंटू R था ये ना बेटा, R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या मिला? ये फार्मूला है।
व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है P/Q इज इक्वल टू R/S। कब ये कंडीशन होगा? जब ब्रिज क्या हो, बैलेंस हो। बैलेंस होगा तो इसका पोटेंशियल बराबर, इस वाले ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगा। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, P/Q इज इक्वल टू R/S। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।